चलो जी स्टार्ट करेंगे आज अपनी क्लास। बस 2-3 इलस्ट्रेशन और रह गए वो हम कराएंगे। चलो जी, कल लास्ट बच्चे मैंने 41 करा दिया था। 42 आप लोगों का होमवर्क है, ट्राई कर लेना, करना हो तो कर लेना, नहीं करना हो छोड़ देना। ईजी सा ही है बहुत। 43 देखते हैं, बड़ा क्वेश्चन है बहुत। इलस्ट्रेशन नंबर 43 न्यू बुक से है। इलस्ट्रेशन 43 क्वेश्चन है XYZ लिमिटेड प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ XYZ लिमिटेड प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें बैलेंस शीट गिवन है 21-22 की। 4 नोट नंबर दिए हुए हैं 1 2 3 4 और एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन 5 गिवन है। बहुत बढ़िया बात है भाई। फॉर्मेट मैंने बना रखा है ऑलरेडी। नोट नंबर 1 बनाना रह गया बस। नोट नंबर 1 डिफरेंस ऑफ PL। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। मिल गया ना, सबको मिल गया। सबसे पहले प्रपोज डिविडेंड है, करंट का कुछ नहीं करना, प्रीवियस का यहाँ ऐड कर लेंगे। ऐड करते हैं प्रपोज्ड डिविडेंड कितना है 42। दूसरा फैक्ट फाइनेंसिंग में माइनस कर देते हैं जी। प्रपोज्ड डिविडेंड 42,000। आगे बढ़ते हैं। डेप्रिसिएशन ऑफ 10,000 एंड 20,000 हैज बीन चार्ज ऑन प्लांट एंड लैंड एंड बिल्डिंग। अच्छी बात है जी। अकाउंट बनाना पड़ेगा किसका, लैंड और बिल्डिंग का। लैंड बिल्डिंग कहाँ मिलेगी, NCA में, PPE NCE PPE में नोट नंबर 3 नंबर पे क्लिक किया, पता लग गया प्लांट कितना है, लैंड बिल्डिंग कितनी है। ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है, दोनों अकाउंट हाथों हाथ बना लेते हैं। सबसे पहले प्लांट का बना लेते हैं और साथ साथ ही लैंड एंड बिल्डिंग। ओपनिंग क्लोजिंग बताओ। 80,000 2 लाख। ऐसे इसका बता दो ओपनिंग क्लोजिंग। 2 लाख और 170। 2 लाख और 170 170 बाय डेप गिवन है कितना 10,000 है। प्लांट लैंड एंड बिल्डिंग्स है, नहीं, प्लांट का है 10,000 और 20,000 लैंड एंड बिल्डिंग है। ठीक है जी सर। और कोई इन्फॉर्मेशन? और तो कोई इन्फॉर्मेशन की बननी है। टोटल क्या बढ़ा आ रहा है, इसका बढ़ा आ रहा है इधर 2 लाख 10। ये कितना आ रहा है 31। इस 31 को क्या नाम दिया जा सकता है, टू बैंक परचेज ही है। ऐसे इधर आ जाओ, इधर पे तो ये वाली साइड बड़ी आ रही है पहली बार। 2 लाख में से गया 190, बचा क्या सर? अगर वो परचेज तो इधर सेल होगी ना। बिल्कुल सही। और क्या हो सकती है, और क्या हो सकती है? 2 ही तो चीज़ आती हैं, सेल और डेप। लॉस भी आ जाता है, बताया ही नहीं। सॉल से लॉस वॉस तो हमने क्या मान लिया, सेल ही मान नहीं, और क्या रह गया। ओपनिंग क्लोजिंग कहीं जाएंगे नहीं, ओपनिंग क्लोजिंग कहीं जाएंगे नहीं। दोनों डेप हैं, यहाँ ऐड कर लो। ऐड डेप ऑन प्लांट, ऐड कर लो डेप ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। प्लांट पे कितना डेप है 10, बिल्डिंग पे कितना डेप है 20। सेल कितनी है, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, परचेज ऑफ
ये 10 है, वो 31। ये 31 है। बहुत बेसिक से एडजस्टमेंट दी हुई है बच्चों से वाली। इंटरम में डिविडेंड है, यहाँ ऐड कर लो। फिर इसका प्रीवियस करंट नहीं देंगे ना? इसका लेता हूँ, होता ही नहीं। कितना है इंटरम डिविडेंड? 20,000। ऐड कर लो। दूसरा ट्रीटमेंट इनकम टैक्स ऑफ 35,000 यहाँ लिखेंगे। कितना है? 20। आगे क्या दिया हुआ है? इनकम टैक्स हैज बीन पेड। ओपनिंग क्लोजिंग देखना है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन पे दिया होगा, नोट नंबर दिया हुआ है। हाँ, अकाउंट बनना पड़ेगा, बना देते हैं। इसका बनेगा प्रोविजन फॉर टैक्स। कितना है ओपनिंग क्लोजिंग? ओपनिंग है हमारा 40,000 और क्लोजिंग 50,000। पेड है, पेड है। ये है पेड कितना? 35,000। 85 माइनस 40 45। ओपनिंग क्लोजिंग कहीं जाएंगे नहीं। इसके ऊपर स्टार मान लेता हूँ, अभी कल भूल गया था मैं इसे यूज़ करना एक क्वेश्चन में। ऐड कर लो। क्या? प्रोविजन फॉर टैक्स। एग्जाम में इतना बड़ा मतलब इतनी सारी एडिशन पूछी नहीं उसने आज तक। कल मैंने आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी कराए थे। सर जब आप प्लस करोगे वो 35 कॉलेज से करोगे। यहाँ स्टेप नंबर 4 में आगे क्या दिया हुआ है? रेंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 10,000। रेंट रिसीव, रेंट किस पे रिसीव हुआ होगा? किसी चीज़ पे रिसीव हुआ होगा। यहाँ से लेस कर लो। कितने रुपए? ये है 10,000। और यहाँ ऐड कर लो। रेंट कितने रुपए? 10,000। सॉरी 10,000। बस और तो कुछ नहीं है, एडजस्टमेंट ख़त्म हो गई। एडजस्टमेंट के साथ क्वेश्चन भी ख़त्म हो गया। एक चीज़ मुझे दिख गई है, मैं उसे भी थोड़ी देर में यूज़ करूँगा। क्या दिया हुआ है जी? टॉप से शुरू करेंगे। शेयर कैपिटल 4.5 से 5 हो गई है। इशू की है, इशू ऑफ शेयर 50,000। रिजर्व एंड सरप्लस नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 पे क्या दिया हुआ है? 30 से 48 मतलब 18 और 40 से 70 जनरल 30,000 जनरल कितना है? 30 से 70। 30 से 70 40 से 70। तो 30 का जब आप डिफरेंस बता रहे हो। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? वापस आ जाओ। और तो कुछ है ही नहीं। करंट लायबिलिटी ट्रेड पेबल दिया हुआ, अभी छोड़ दो। नोट नंबर उसके अंदर अदर करंट लायबिलिटी नोट नंबर 2 दिया। नोट नंबर 2 पे क्लिक किया, पता लगा मुझे डिविडेंड पेबल है। मैंने आपको एक दिन पहले ही बताया था कि मुझे अगर कभी डिविडेंड पेबल हो, डिविडेंड पेबल है आपकी बुक में नहीं है, मेरी बुक में है, कोई बात नहीं। नोट नंबर 2 तो अदर करंट लायबिलिटी तो आपके पास है। इसमें तो रिजर्व एंड सरप्लस प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट और इंटेंजिबल एसेट। भाई मैं करंट लायबिलिटी की बात कर रहा हूँ। करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल के नीचे क्या दिया हुआ है? शॉर्ट टर्म प्रोविजन दिया हुआ, प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं दिया हुआ। अदर करंट लायबिलिटी कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ, न्यू बुक में है ये। इसमें लिखा हुआ है मेरी बुक में अदर करंट लायबिलिटी, नोट नंबर 2 दिया हुआ है। 2 के पास यहाँ दिया हुआ है मेरे पास डिविडेंड पेबल। ओपनिंग में 0 है, क्लोजिंग में 4.5 है। मैंने एक बार पहले ही बताया था बच्चे, और हमने उस डिविडेंड पेबल को यहाँ यूज़ कर लिया था, वैसे मानते हुए कि लायबिलिटी बढ़ रही है उसे यहाँ पे ऐड कर लिया था। वो मैंने उस दिन बताया था, गलत ट्रीटमेंट था वो। डिविडेंड पेबल का मतलब है कि अभी तक वो पैसे मैंने पे नहीं किए, लेकिन मैं तो यहाँ कह रहा हूँ कि डिविडेंड मैंने पे कर दिया 42,000 रुपये का। तो इसका मतलब 42,000 रुपये से आपने सर ये अब ठीक करना पड़ेगा। हाँ, ये कटिंग करनी पड़ेगी भाई। अब मेरा ध्यान वैसे तो नहीं, मैं पूरे क्वेश्चन देखता जहाँ लाइन मार दूँ, तो यहाँ से ठीक करना पड़ेगा। तो डिविडेंड पेबल जो एक्चुअल में 42,000 रुपये का मान रहे हो, उसमें से 4,500 रुपये अभी भी अनपेड है। तो पे कितना हुआ होगा? 42 माइनस 4 37,000। ये एडजस्टमेंट बच्चे आपको खुद से ठीक करनी पड़ेगी एग्जाम में, अगर आ जाती है तो। सर बोर्ड होता है, बहुत लॉन्ग होता है, वाइट
तो भाई कट करके दोबारा लिख दे, इसमें क्या बड़ी बात है, ठीक कर दे। पेज तो बहुत बड़े हैं। इसका मतलब थोड़ी है तुम बोर्ड में ही कटिंग करोगे ही नहीं, तो नहीं कितनी जगह कटिंग करोगे तुम। जो टॉपर होता है उसकी शीट में भी 80 में 80 कटिंग हो रखी होती है कहीं कहीं जगह पे, इसमें क्या मतलब है। नेक्स्ट, और कुछ शॉर्ट टर्म प्रोविजन दिया हुआ था, मैं अकाउंट बना चुका हूँ, छोड़ दो उसे। नॉन करंट लाइबिलिटी में पीपीई दिया हुआ है, नोट नंबर 3 मैं अकाउंट बना चुका हूँ, छोड़ दो। इंटेंजिबल हेड नोट नंबर 4 दिया हुआ है, नोट नंबर 4 में ओपनिंग गुडविल थी 115, अब हो गई 90 से, मतलब क्या गुडविल को हमने एमोर्टाइज हो गया। बहुत बढ़िया। कितना से? 25,000। गुडविल राइट ऑफ 25,000। और क्या दिया हुआ है? बस, और तो कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। आगे क्या दिया हुआ है जी? इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल। अब तो बच्चे मैंने अपनी प्रेजेंटेशन मेंटेन करने के लिए सबको जोड़ूंगा इसे। कितना आएगा ये? 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 1,55,000। देखना 1,55,000 आ गया बच्चों आंसर। 1,55 में ऐड करो तुम सब, तब तक मैं इसे वो नाम देता हूँ। क्या नाम दूंगा मैं इसे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। कितना आएगा ये? तो इसे ख़त्म कर देगा, इसे 45 और जोड़ लो, 2 लाख आ जाएगा। ठीक है जी। क्या लिखेंगे? ऐड डिक्रीज इन सीए और इंक्रीज इन सीएल। पहले सीएल ही देख लेते हैं, ऊपर एक ही छोड़ रखी है हमने, ट्रेड पेबल। बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? 32। पक्का? 25,000। चलो आपकी बात मान। और देखना सीए घट रहा है क्या? कौन सा? 2 तो सीए ही है, एक तो इन्वेंट्री बढ़ रही है, ट्रेड रिसीवेबल भी बढ़ रहा है, छोड़ दो इसका मतलब। दूसरी लाइन लिखते हैं, लेस इंक्रीज इन सीए। लाइबिलिटी को लिखना चाहो लिख लो, मुझे जरूरत नहीं है। ठीक है जी। क्या है? एक तो इन्वेंट्री है, दूसरा क्या है? ट्रेड। दोनों का अमाउंट बताओ। 32,000। पक्का? देख रहे ध्यान से। 68। क्या? इन्वेंट्री में 68,000 से बढ़ रहा हो। 68 से? मुझे तो लग नहीं रहा यार, 1,09,000 है वो। तुम्हारे में कितनी है? अच्छा, 32,000 रुपये सही तो बता रहा है बच्चा। और वो कितना है? ट्रेड रिसीवेबल 50,000। 32 से 32 किया, 50 घटा, 50 ब्रैकेट लगा लो, घटा दो तो क्या आ जाएगा? 1.5 लाख। इसे क्या नाम देंगे? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। टैक्स वगैरह तो मान लो। आज नहीं गलती करूँगा मैं। लेस इनकम टैक्स पेड। कितना स्टार बना हुआ? कितना आ जाएगा? 1,15,000। क्या नाम दोगे इसे? नेट कैश जनरेटेड। फ्लो फ्रॉम। अच्छा, क्या बोल रहे थे? जनरेटेड। ये कितना आएगा? 1,10। नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक, इधर आ जाओ। ये कितना आ रहा है? इसे टोटल करने तक मैं यहाँ लिखता हूँ इसे। ₹7,500 नेगेटिव। नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग A + B + C
ये आ रहा है 1,17,000 2,500 रुपये का नेगेटिव। देखना 2,500 रुपये नेगेटिव है क्या? ओपनिंग में कैश कितना था 25, अब हो गया 22,500। हाँ 2,500 रुपये नेगेटिव, सब ठीक है। इसका मतलब क्या नाम दोगे इसे? नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश। इसमें ऐड कर लो, क्या ऐड कर लो? ओपनिंग कैश एंड कैश। ओपनिंग का कैश कितना है बच्चों? 25,000। क्लोजिंग का कितना बन जाएगा? 22। क्या नाम दोगे इसे? क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सिंपल, तो इजीली सॉल्व हो गया। देखो कितना बढ़िया लग रहा है, नहीं? एक भी स्पेस कहीं खाली नहीं है। बस आप लोग से हो भी पा रहे हैं क्वेश्चन नहीं घर पे? हो जाता है, इक्का दुक्का डाउट आना सबके साथ है वो। तो पूरा क्वेश्चन में हुआ था, कहीं ना कहीं डाउट आई। कोई बात नहीं, ऐसा तो नहीं है ना कि तुम्हें देख के समझ में नहीं आता कुछ। पूछना ये क्या है कि कैश फ्लो देके कह रहा है ये नहीं मैं कर पाऊंगा, तो मैं छोड़ूंगा। कोई बात नहीं, वो तो बच्चे सब चीज़ें याद हो जाती हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं 43 था ना ये? हाँ 43 था, 44 करेंगे। नेक्स्ट ही है ये, नाम तो नहीं दिया हुआ। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। हाँ प्रिपेयर कैश फ्लो बैलेंस शीट ये बने 21-22 की। शेयर कैपिटल 80 और 1 लाख है, ठीक है जी। लो जी, शेयर कैपिटल गिवन है, मतलब बैलेंस शीट गिवन है, नोट नंबर गिवन है 5 के बाद 4 इन्फॉर्मेशन गिवन है, वही दिया हुआ है जो इस क्वेश्चन में गिवन था। प्रपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, मशीनरी का सेल वेल और इंटरिम डिविडेंड। लो जी, काफ़ी हद तक इसी की चीज़ें यूज़ हो जाएंगे। प्रपोज भी है, इंटरिम भी है, प्रोविजन फॉर टैक्स भी है, मतलब ये सब चीज़ें यही सेम चीज़ आ जाएंगी। कोई डाउट है? वेरी गुड। देखो मैं इसी क्वेश्चन को इससे ही बना दूंगा फटाफट से। तो जी ठीक है, ये तो रबी करना पड़ेगा। ये तो आ ही जाएगा। क्या हुआ? दीपांकर यहीं से तो पढ़ा हुआ है वो भी मिलते रहते हैं। अच्छा अभी से ये दे रही हो, अटेम्प्ट दे रहे हैं। अच्छा, स्टार्ट करें? चलो ये 40 और स्टार्ट करते हैं। प्रपोज डिविडेंड गिवन है बच्चों हमारे पास। प्रीवियस ईयर का 10,000 रुपये यहाँ ऐड कर दो, करंट ईयर का यहाँ, सॉरी मतलब प्रीवियस ईयर का ही माइनस करना, प्रीवियस ईयर का ही ऐड करना है। यहाँ आ जाएगा 10,000 रुपये। आया क्या दिया हुआ है? प्रोविजन फॉर टैक्स गिवन है। प्रोविजन फॉर टैक्स का मैंने अकाउंट बनाया हुआ है। ओपनिंग क्लोजिंग बताओ। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में देखो नोट नंबर क्या लिखा हुआ है। 6,000 और 8,400। 6,000 8,000 क्या दिया हुआ है? मेड पेड, मेड इधर है कितना? 9,400।
ये आएगा 9, 10, 15,000। 15,400 में से माइनस कर लो 8,400। 7,400। क्या नाम देंगे इसे? 7,000 ही आएगा। आप कह रहे हो तो 7,000 मान लेता हूँ, स्टार बना देता हूँ और इसे यूज़ कर लेता हूँ यहाँ 9,400। आगे बढ़ते हैं। अरे लास्ट में वो वाली एडिशन पढ़ दो, इन टाइम डिविडेंड वाली, उसे हाथों हाथ खत्म कर दो। यहाँ कर दो और यहाँ कर दो, मेरा हो जाएगा। बस लास्ट एडजस्टमेंट रहेगा। ये कौन सी? मशीनरी की। मशीनरी कॉस्टिंग 10,000, सोल्ड फॉर 10,000, देयर कॉस्टिंग 20, एक्यूमुलेटेड एप्शन टिल 6,000 रुपये। देखो कैसे दिया हुआ है, 20,000 की चीज़ जब खरीदी तब थी, मतलब क्या दिया हुआ है? कॉस्टिंग में से हम लेस क्या करते हैं? प्रीवियस ईयर का डेब्ट, जिसे हम बोलते हैं एक्यूमुलेटेड डेब्ट। क्या आ जाएगा आपके पास? 14। बुक वैल्यू, बुक वैल्यू में से लेस करते हैं क्या? सेल प्राइस। तो क्या आएगा आपके पास? 20 की चीज 6 से घटी, वैल्यू आ गई 14। 14 की चीज 10 में बेच दी, 4 का क्या? लॉस। बस अकाउंट बनाना पड़ेगा, जरूर बनाना पड़ेगा। किसका? मशीनरी का। ओपनिंग क्लोजिंग बताओ, इसी के ऊपर लिखा हुआ है ओपनिंग क्लोजिंग। ओपनिंग कितना है? 82 और 80। 82 मशीनरी है ना ये, और ये है, और एक्यूमुलेटेड एप्शन का बनेगा कितना दिया मैंने? ओपनिंग क्लोजिंग 22 और 30। ओके, कितना डेप्ट चार्ज कर चुका मैं उसके बाद अभी तक? 6,000। वो यहाँ से जाएगा ऊपर, यहाँ से ट्रांसफर किया ऊपर, रिसीव कर लिया 6,000। जितने बेच दी बाय बैंक 10,000। जितने में लॉस हुआ 4,000। टोटल मार लो 1 लाख। 1 लाख माइनस आ जाएगा 18। ठीक, ऐसे इधर आ जाओ, टोटल मार लो 36। 36 माइनस 22 14। इसे क्या नाम देंगे? ये करंट ईयर का डेप्ट है। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट? ओपनिंग क्लोजिंग, ट्रांसफर कहीं जाएगा, सेल परचेज लॉस और डेप्ट। बिल्कुल, डेप्ट ऑन और लॉस है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। डेप्ट कितना था? 6,000। अच्छा, लॉस है 4,000। 6 का कहाँ से आ रहा है डेप्ट? कुछ भी, सेल परचेज। सेल है 10, परचेज है 18। ठीक, और क्या गिवन है? बस एडजस्टमेंट तो हमने सारी सॉल्व कर दी उठा के, क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है। टॉप से शुरू करते हैं। शेयर इशू किए कितने के? 20,000। लिखा भी हुआ है, देखो सेम सा ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट, रिजर्व एंड सरप्लस नोट नंबर 1 दिया हुआ है। सबसे पहले आपके पास P&L था 2400 का, अब हो गया 2,000 का, तो मतलब 400 रुपये का फर्क। आगे बढ़ो। जनरल रिजर्व 4 से 4 है, कोई डिफरेंस नहीं, छोड़ दो। ठीक है जी, छोड़ दो, इसे हटा दो यहाँ से। और क्या गिवन है? नॉन करंट लायबिलिटी नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 पे ओपनिंग में डिबेंचर थे 12 के, अब हो गए 14 के। इसका मतलब क्या है? इशू ऑफ कितने के? 2,000। और इंटरेस्ट कौन बताएगा? किस पे? किस पे? अरे वाह,
मुझे लगा शायद रिजर्व सरप्लस पे इंटरेस्ट बताओगे आप। डिबेंचर पे इंटरेस्ट निकाल के बताओ। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना है भाई, मैं ही निकालूंगा क्या? निकाल लिया मैंने। आगे बढ़ेंगे। करंट लायबिलिटी पे नोट नंबर 3 दिया हुआ है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग पे, शॉर्ट टर्म बोरोइंग पे आपको दिया हुआ है कैश क्रेडिट 29 से 13,600। इसका मतलब क्या है? रीपेमेंट हुई होगी है? 25 लिखा है। मेरे पास जो नई बुक है उसमें लिखा हुआ है 29,400 से 13,600। रीपेमेंट ऑफ कैश क्रेडिट कितना आ रहा है? आपकी बुक पुरानी अलग है क्या? मेरे पास 29,400 से घट के 13,600 हो गई है। इसका मतलब 15,800 रुपये का आउटफ्लो है। और क्या गिवन है? ट्रेड पेबल बाद में देखूंगा। अदर करंट लायबिलिटी नोट नंबर 4 दिया हुआ है। फिर से वही बात आ गई डिविडेंड पेबल वाली। डिविडेंड पेबल का मतलब फिर से ठीक करना पड़ेगा। ये जो 10 था इसमें से 2 घटेगा, ये 8,000 हो जाएगा। ये देखो इसे ठीक कर दिया। ठीक, मुझे नहीं पता ना, तो मैं देखता भी नहीं इस चीज़ को। चालक क्या है तो मैं आगे बढ़ के देख सकता हूँ, लेकिन मैं इतना दिमाग मारता नहीं बार बार। कहाँ तक करूँगा? हो गया, आगे बढ़ेंगे। शॉर्ट टर्म प्रोविजन अकाउंट बना चुका था, प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट अकाउंट बना चुका था, इन्वेंट्री पे इंक्रीज डिक्रीज मैं भी देख ही लूँगा। अब मैं टोटल करूँगा कितना आ रहा है। 9 9 18 और 10 28, 28,800। $28,800 आ रहा है क्या? चेक भी कर लें, पता लगे गलत चल रहा हो। ठीक चल रहा है 28,800। 46,800 48,600। क्या नाम दूंगा इसे? नाम दिया हुआ है। ऐड क्या करूं? अरे मैं तो जब जगह बना ही रखी है तो इसे स्टार क्यों बनाऊं? इसे यहाँ लिखी ना दो हाथ तो हाथ। मेरे पास जगह थी ना, मैंने लिखा हुआ था, वो लिख लेते हैं। ऐड CA का घटना, CL का बढ़ना। पहले CL ही चेक कर लो ऊपर से। पेबल 34 से 36, सॉरी 34 से 31 छोड़ दो इसे, और तो कुछ है ही नहीं। अब अच्छा CA का घटना ढूंढ लो। इन्वेंट्री बढ़ रही है, ट्रेड रिसीवेबल भी बढ़ रहा है और प्रीपेड भी बढ़ रहा है। मतलब ये लाइन मैंने बेकार ही लिखी, लाइन किसी काम ही नहीं है, छोड़ दो। मैं लाइन डिलीट कर दी। लेस CA का बढ़ना और CL का घटना, बाकी सारी चीज़ें आएंगी जैसे कि ट्रेड पेबल, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्री और प्रीपेड, सब चीज़ें ही आएंगी। फिगर बताओ बस कितनी? ट्रेड पेबल 2,400। ट्रेड पेबल 2,400 बताते रहो फटाफट। इन्वेंट्री 10,000, ट्रेड रिसीवेबल 8,000 इन्वेंट्री 10,000 और ट्रेड रिसीवेबल 8,000। ट्रेड रिसीवेबल है 8,000 और 400। सारे ब्रैकेट है। क्या है भाई? ये 18 19 20 18 19 20 20,800। 48,600 में से 20,800 घटा लो, 27,800। इसमें से घटा लो, यहाँ पे 20,800। फ्लो फ्रॉम ही है, फ्लो फ्रॉम ही है। एक बार ही चेक करूँगा आंसर, अब बार बार ही चेक करता हूँ भाई। ये क्या आएगा भाई? 8,000 रुपये यूज्ड इन। और ये क्या आएगा भाई? ओ यहाँ तो
स्पेस ही खत्म हो गया भाई। चलो यहाँ घुसेड़ देंगे इसे, यहाँ आ जाएगा ना। डिक्रीज इन यहाँ कितना आ रहा है जोड़ के बताना। 20, 29, 31,000 में से माइनस कर लो 8, माइनस कर लो 1800, माइनस कर लो 15,800, 5400 रुपये। 5400 रुपये। इसे क्या नाम देंगे? ये तो फ्लो फ्रॉम है, इसकी जगह ये है, इसे नाम दे रहा हूँ नेट कैश फ्लो फ्रॉम एक्टिविटी। बच्चा डिक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज होगा। $20,800 प्लस 5400 माइनस 8,000, 18,000। देखना बच्चा आंसर आ रहा है क्या? 18,200। कैश और कैश का फर्क कितना आ रहा है? 8,200 ही है। तो कहीं से कहीं तक ही मैच नहीं हो रहा भाई। क्या पता, अरे इसमें फिगर वैसी है ना, कम ज्यादा उसमें ठीक होगा। मैं वही तो कह रहा हूँ, मेरी बुक से दूर दूर तक आंसर मैच नहीं हो रहा भाई। ये कैश और कैश तो आंसर 200 रुपये का है, मेरा कुछ और यार अलग दुनिया का आ रहा है। ये ऑपरेशन है, ये इन्वेस्टिंग है, और ये फ्लो फ्रॉम है। यार ये क्या है? इशू ऑफ शेयर ठीक है, ये भी ठीक है। देखना एक बार आंसर कहाँ गलती है। ये ठीक है, ये भी ठीक है। ये 12,600 आ रहा है यार, मैंने कुछ गलती कर दी है। ओहो, देखा गलती कर दी ना। बताओ क्या गलती कर रखी है? गलती यही है। माइनस का साइन नहीं लगाया? बिल्कुल, कहाँ नहीं लगाया? 5,4,0,0। हाँ तो वही। इसमें आंसर कितना है उसमें? वही है। अब तो आंसर मैच हो ही जाएगा। 12,600 हो गया, नेगेटिव हो गए। मैं फ्लो फ्रॉम बोल रहा था, 12 मोटा मोटा वही फर्क आ गया ना, 18,000 का। 54 में से 18 में से 12,600 आ गया। अभी तो कह रहा हूँ यार, इतना फ़र्क कैसे? एक नेगेटिव से देखो, इसलिए बहुत ध्यान से करना है भाई। ये क्वेश्चन ब्रैकेट लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम टोटल करते हैं एंड में। 20,800 में से माइनस कर लो 12,600, माइनस कर लो 8,000, 200 रुपये आ रहा है। 200 रुपये का भी प्लस आ रहा है, बस इंक्रीज ही है ना। हाँ, 200 रुपये का इंक्रीज है। ओपनिंग क्या था? ओपनिंग 2400, क्लोजिंग हो गया 7,000। अरे 2400 से 2600 ही तो होगा, 200 रुपये बढ़ाया। 7,000 कैसे हो जाएगा भाई? अरे हाँ, कुछ भी। ओपनिंग कितना है? 2,400। क्लोजिंग कितना है? 200। तो 7,000 कैसे आ जाएगा भाई? पूछ रहा हूँ बार-बार, मैं इसमें देख रहा था प्रीवियस पे करेक्ट। मतलब मतलब ये दे रखा है ना इसमें कैश एंड कैश का, तो इतना तो पता है कि इसमें प्रीवियस आता है कैश का। मैं कभी ये देख रहा था, उसमें ये भी लिखा 7,000 करंट ईयर। क्या लिखा, दिखाना मुझे। जैसे कि लिखा है ना ये प्रीवियस करंट, तो मैं इसको देख लेता हूँ इसको बोलने के बाद। ये तो माइनस, ये तो प्लस कर दिया हमने, फिर मैं ये बोल देता हूँ 7,000 इधर लिखा है। भाई तुम्हारी बुक में और मेरी बुक में फ़र्क है, इसलिए क्वेश्चन मैच नहीं हो रहा है। तुम्हारे में 4600 आ रहा है, ठीक है जी, और मेरे में आ रहा है 600। थोड़ा सा फ़र्क है इस क्वेश्चन बुक में। आप अपनी जगह ठीक हो, मैं अपनी जगह ठीक हूँ भाई। मैं भी तो कह रहा हूँ यार, ऐसे कैसे इतना गधे नहीं हो तुम कि 2400 को 4-7,000 पढ़ दोगे। बच्चे आपकी बुक में थोड़ा सा फ़र्क है, थोड़ा सा क्वेश्चन बदला हुआ है, ठीक। या तो कोई डाउट?
डाउट होने भी नहीं चाहिए, मुझे लग रहा है कि अब मैंने कैश फ्लो करा दिया है एंड तक। ठीक है जी, कितने क्वेश्चन रहते हैं बस मैं अपने वो देख लेता हूँ एक बार। 44 मैंने करा दिया है, 45 मैं नहीं कराऊंगा, 46 करा दूंगा कल, 47 करा दूंगा कल, ख़त्म। बस आज इतना ही रखते हैं, चलो जी, बाय बाय।